से चल रहा है, ऐसे में तो लग रहा है कि 6000 के आंकड़े भी अगले कुछ दिनों में हासिल हो जाएंगे। घरेलू बाजार में 7% का उछाल, 1,77,000 पौने 2 लाख का हो चुका है सोना 10 ग्राम। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में 118 यानी 120 की दहलीज पर, 120 पार होगा तो 125 के लेवल्स पर नजरें बनी रहेंगी और लगातार ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम देख रहे हैं। आप फेड रिजर्व की मीटिंग की बात करें तो वहां पर रेट्स अनचेंज रहे जैसे कि वाइडली एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो हो रहा है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, डॉलर इंडेक्स में जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो कि इस तेजी को लगातार सपोर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए, भाव को लेकर क्या व्यू होना चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं। मनोज जी, इनफैक्ट पहले तो हम हर रोज यही चर्चा करते हैं कि यहाँ से जो जर्नी रहेगी सोने की वो आगे कैसी रह सकती है, कोई ठहराव मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अजय केडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कल 5200 हम देख रहे थे और आज 5500 को पार करके सस्टेन होते हुए देखेंगे। पहले तो ये बताइए हो क्या रहा है, ये मतलब इस तरीके की फंडामेंटल्स जस्टिफाइड है, प्राइस रिएक्शन जस्टिफाइड है, क्या कहेंगे? नमस्कार दीपाली जी। बिकॉज ये एक तरह का मैनिया जैसा बन चुका है और मैं एक सुबह मॉर्निंग में डेटा देख रहा था 100 ईयर्स का मंथली डेटा कि कौन से महीने में कितना मूव हुआ है। तो 30% का तेजी हमने जनवरी 1980 में देखा, उसके बाद ये 27% की तेजी इंटरनेशनल गोल्ड में है जो पहली बार हम इस बार देख पा रहे हैं। तो मेनिया ही है बिकॉज जिस ढंग से हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर, ईरान और यूएस के बीच में जो तनाव कंटिन्यू बढ़ रहा है, इस बीच सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ की बाइंग है। तो ये जो कंटिन्यूटी चीजें चल रही है, इसी के चलते हमने देखा ये मार्केट में मोमेंटम, और कहीं ना कहीं एक शॉर्ट पोजीशन जो बनी हुई थी वो अब शॉर्ट स्क्वीज हो रही, क्योंकि जिस ढंग से ये वॉलिटिलिटी बढ़ रही है डे बाय डे, कि रोज आप देख रहे हैं कि सोने में अब तो गोल्ड सिल्वर रेशियो भी वापस अब आना चालू हुआ। इसका मतलब है अब जो मोमेंटम रहने वाला है वो गोल्ड की तरफ रहेगा। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि गोल्ड चांदी से ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल $6000 भी अब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा दूर है। रोज अगर 2-5% बढ़ता हुआ दिखे तो हो सकता है कि अगले 15-20 दिन में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बट एक मेनिया का रूप ले चुका है। यहाँ पे निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ट्रेड करना बहुत ही जोखिम भरा हो चुका है। मनोज, हेलो, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करें, निवेशकों को क्या करना है? हाँ, ये निवेशक ज्वेलरी 100% खरीदें। रिटेल इन्वेस्टर रुक सकते हैं, डेफिनेटली रुक सकते हैं। जिनको ज्वेलरी खरीदना है वो खरीदें। और आपको बहुत इनोवेशन दिखेगा ज्वेलरी में। अभी लेटेस्ट पिछले 4-5 महीने में बहुत ज्यादा है। लाइट वेट तो हम पिछले 3-4 साल से बोल रहे हैं, लेकिन अब एक्स्ट्रा लाइट वेट की ज्वेलरी आ गई है। जो 100 ग्राम में बनता था चीजें, वो आज 20 ग्राम 25 ग्राम में बनने लगी है। टेक्नोलॉजी ने इतना आगे बनाया है। तो आप ज्वेलरी डेफिनेटली खरीदें और इनोवेशन हो। और इससे बढ़िया कोई इंडस्ट्री नहीं रही आज के दिन में। सोने में लोगों का भरोसा बहुत बड़ा है। और सबसे बड़े पूरे इंडिया, मुझे लगता है सोने की चिड़िया बोली जाती थी इतने सालों में, अभी सही में सोने की चिड़िया हो गई। पूरे इंडिया में इतना ज्यादा सोने में इन्वेस्टमेंट था, आज देखो हर घर का इकोनॉमिक सुधर गया है जिन्होंने सोने में इन्वेस्टमेंट किया था। तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आज थोड़ा रुक सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी आज भी खरीदें। और आगे भी मुझे गोल्ड नियर फ्यूचर में कम से कम यहाँ से 20 से 25 हजार रुपए और देखने को। एक बात नहीं भूलना चाहिए कि लोग अगर ये सोचते हैं कि आज 1,85,000 हो जाए फिर गोल्ड नीचे हो जाएगा और कभी बढ़ेगा नहीं। गोल्ड अब इस ऑर्बिट में आ गया है, 1.5 लाख प्लस के ऑर्बिट में। अगर गोल्ड आपको 20% 30% कभी धोखे से नीचे भी चला जाए ना, तो नीचे टिकेगा नहीं। पूरी दुनिया इतने खरीदने के जाएंगे कि वो सोना वापस चढ़ेगा। तो आज जिस भाव में आप खरीद रहे हैं, आपको आगे भी इस भाव में देखने को मिलेगा ही, अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो भी। बिल्कुल। इनफैक्ट यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो मनोज जी ने कही कि अगर यहाँ से 2 लाख प्लस के लेवल्स तो डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर करेक्शन आया भी तो तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोने की ऑर्बिट डेफिनेटली अब चेंज हो चुकी है। सस्ता सोना तो अब आपको आगे भी नहीं मिलने वाला है, नीचे शायद टिकेगा नहीं, अगर गिरेगा भी। ओवरऑल अगर सम अप करना चाहें तो यही बात निकली कि स्ट्रक्चरली बुलियंस बुलिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये फेज है डिसिप्लिन का, हेजिंग का, कैलिब्रेटेड एक्सपोजर का। आपको ब्लाइंडली मोमेंटम बाय नहीं करना है। शुक्रिया।